क्या आप जानते हैं कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 3 शादियां की थीं। उनकी पहली बीवी में से 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। अल्लामा इकबाल का बेटा इंतहाई नाफरमान और बद तहजीब था, जिसने अल्लामा इकबाल की वफात के बाद उनके खिलाफ कुछ किताबें भी लिखीं, जबकि अल्लामा इकबाल की बेटी का 19 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। बेटे की नाफरमानी बढ़ती गई तो अल्लामा इकबाल ने अपनी बीवी और बेटे से तलाक दिए बगैर अलहदगी इख्तियार कर ली और मरते दम तक अपनी बीवी को खर्चा देते रहे। शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल की अज़वाजी ज़िंदगी भी बहरान से दो चार रही। उन्हें अपनी ज़िंदगी में और फिर मौत के बाद कई छोटे लोगों के इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा। उनके किरदार पर कई हमले किए गए, हत्ता कि उन पर एक तवाइफ के कत्ल का इल्ज़ाम भी लगा दिया गया। उनकी अज़वाजी ज़िंदगी के बहरान को उनकी किरदार कशी की बुनियाद बनाने की कोशिश की गई और इस कोशिश में सिर्फ पराई नहीं बल्कि कुछ अपने भी शामिल थे। अल्लामा इकबाल की 3 शादियां हुई थीं। पहली शादी करीम बीबी से हुई, जिसका ताल्लुक गुजरात से था। शादी के वक्त अल्लामा इकबाल की उम्र सिर्फ 16 साल थी और करीम बीबी की उम्र 19 साल थी। दूसरी बीवी का नाम सरदार बेगम था, जो कि लाहौर मोची दरवाजा रहा करती थी और उनका ताल्लुक एक कश्मीरी खानदान से था। उनकी तीसरी बीवी का नाम मुख्तियार बेगम था और उसका ताल्लुक जलंधर के खानदान नौलखा से था। पहली बीवी के साथ अल्लामा इकबाल के तल्लुकात कशीदा थे। करीम बीबी के वतन से अल्लामा इकबाल के 2 बच्चे पैदा हुए। ये शादी 1893 में हुई। पहली बेटी का नाम मिराज था, ये 1896 में, जबकि बेटा आफ्ताब इकबाल 1898 में पैदा हुआ। अल्लामा इकबाल की पहली बीवी ज्यादातर वक्त अपने मेके में गुजारती थी। गुजरात की शानदार हवेली में परवरिश पाने वाली करीम बीबी और अल्लामा इकबाल के खानदान में नुमाया तबकाती फर्क था। अल्लामा इकबाल ने लाहौर में तलीम हासिल करने के बाद मुलाजमत इख्तियार कर ली और भाटी दरवाजे में मकान किराए पर ले लिया, तो करीम बीबी ने उनके साथ इस मकान में क़याम नहीं किया। अल्लामा इकबाल को अपनी बेटी मीराज से बेहद मोहब्बत थी, लेकिन बेटे आफ्ताब के साथ उनके ताल्लुकात खराब रहे। उनकी बेटी मीराज सिर्फ 19 बरस की उम्र में 1918 में वफात पा गई, लेकिन बाप और बेटे के दरमियान इतने इख्तलाफात बढ़े कि अल्लामा इकबाल ने बेटे और बीवी से अलहदगी इख्तियार कर ली। अल्लामा इकबाल ने अपनी पहली बीवी करीम बीबी को तलाक देने से गुरेज किया, चूंकि वो तलाक नहीं लेना चाहती थी। अलहदगी के बाद अपनी मौत तक अल्लामा इकबाल हर माह करीम बीबी को रकम भिजवाते रहे, लेकिन बेटी आफ्ताब इकबाल से उन्होंने कोई ताल्लुक न रखा। 1967 में अल्लामा इकबाल और उनकी पहली बीवी के नाम से एक किताब छपी, जिसमें इल्जाम लगाया गया कि इकबाल ने अपनी बीवी से नाइंसाफी की और अपने बेटे आफ्ताब को विरासत से महरूम रखा। लेकिन यह बाद में हकीकत सामने आई कि इस किताब का मुसन्निफ कोई और नहीं था, बल्कि अल्लामा इकबाल का बेटा आफ्ताब इकबाल ही था, जिनके साथ उनके ताल्लुकात इंतहाई अच्छे न थे। बेटे मुख्तलिफ फेक नामों से अपने बाप के खिलाफ तहरीर और किताब में छपवाता रहा और अल्लामा इकबाल की किरदार कशी में कोई कसर न छोड़ी। इसी किताब का दूसरा एडिशन बेगम आफ्ताब इकबाल ने शाया किया और इस किताब में भी अल्लामा इकबाल पर वही झूठे इल्जामात लगाए गए। अल्लामा इकबाल का बेटा आफ्ताब इकबाल दरअसल अपनी माँ को मजलूम और वालिद को जालिम समझता था। अल्लामा इकबाल के मुखालफीन और हासिदीन ने उनको एक शराबी और एक अयाश पसंद इंसान बनाकर पेश किया, हालांकि हकीकत बिल्कुल बरअक्स थी। अल्लामा इकबाल को बचपन से ही म्यूजिक का बहुत शौक था। कहने वाले बताते हैं कि अल्लामा इकबाल खुद भी बहुत सुरीले थे। उनके पास एक सितार था जिसको वो रियाजत के तौर पर बजाने की भरपूर कोशिश भी किया करते थे। ये अल्लामा की जवानी के दिन थे, कभी कभार गाने भी सुन लिया करते थे। अल्लामा इकबाल दिल्ली जाते तो ख्वाजा हसन निजामी उनके लिए कवाली की महफिल का एहतमाम करते। अय्याशी का शौक अमीर लोग पालते हैं। अल्लामा इकबाल ने जिंदगी भर अमीर बनने की कोशिश भी नहीं की। सवाल यह पैदा होता है कि पहली शादी की नाकामी के बाद उन्होंने मजीद 2 शादियां क्यों की। इस बात का जवाब डॉक्टर जवेद इकबाल, जो कि अल्लामा इकबाल की तीसरी बीवी के बेटे हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरती में दिया है। जवेद इकबाल लिखते हैं कि बहुत सी पढ़ी लिखी और अमीर खवातीन अल्लामा इकबाल से शादी की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन अल्लामा इकबाल किसी ऐसी खातून को बीवी बनाना चाहते जो उनके खानदान के साथ एडजस्ट कर सके। अल्लामा इकबाल की वालदा ने मोची दरवाजे के रिहायशी सरदार बेगम, जिनका ताल्लुक कश्मीरी खानदान से था, उसको अपनी बहू के तौर पर इंतखाब किया। माँ की पसंद के बाद अल्लामा इकबाल का उनसे निकाह हो गया। अभी रुखसती ना हुई थी कि अल्लामा इकबाल को मुख्तियार बेगम के बारे में कुछ गुमनाम खतूत मिले, जिस पर वो परेशान हो गए। रुखसती मुलतवी हो गई। तलाक का इरादा किया, लेकिन तलाक ना दी। 3 साल गुजर गए। इसी दौरान लुधियाना से मुख्तियार बेगम का रिश्ता आ गया और 1913 में मुख्तियार बेगम से उनकी शादी हो गई। तीसरी बीवी मुख्तियार बेगम से शादी के बाद उनकी दूसरी बीवी सरदार बेगम से इकबाल को खत लिखा और कहा कि मेरा निकाह तो आपसे हो चुका है,
अब मैं किसी दूसरे निकाह का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, मैं इसी हालत में पूरी जिंदगी बसर करूंगी। यह खत पढ़कर अल्लामा इकबाल को अपनी गलती पर अफसोस हुआ, लिहाजा अल्लामा इकबाल ने अपनी तीसरी बीवी मुख्तियार बेगम को इत्माद में लिया और दूसरी बीवी सरदार बेगम से दोबारा निकाह पढ़ा लिया। अल्लामा इकबाल ने दोनों बीवियों को अपने अनारकली वाले घर में इकट्ठा रखा। दोनों बीवियां जब अनारकली वाले घर में इकट्ठा रह रही थीं, तो उन दोनों बीवियों के इसरार पर उनकी पहली बेगम, जिनका नाम करीम बीबी था, उनको भी वहां बुलाया गया और तीनों बेगमात एक ही घर में अनारकली वाले घर में कुछ दिन रहीं। अल्लामा इकबाल की तीसरी बीवी मुख्तियार बेगम 1924 में इंतकाल कर गई। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने उनका जनाजा खुद पढ़ाया था। तीसरी बीवी मुख्तियार बेगम के बतन से जवेद इकबाल और मुनीरा पैदा हुए। जी हाँ, ये वही जवेद इकबाल हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज बने, जिन्हें जस्टिस डॉक्टर जवेद इकबाल के नाम से जाना जाता है। सरदार बेगम की किफायत शाही और उनके जेवरात की फरोख्ती से लाहौर में अराजी खरीदी गई, जिस पर जवेद मंजिल तमीर हुई। यह घर सरदार बेगम के नाम था। अल्लामा इकबाल की हिदायत पर उन्होंने यह घर जवेद इकबाल के नाम कर दिया और इस घर में आने के चंद दिन बाद ही 1935 में मुख्तियार बेगम यानी अल्लामा इकबाल की तीसरी बेगम का भी इंतकाल हो गया। अल्लामा इकबाल ने अपनी जिंदगी के बाकी साल जवेद मंजिल में किराएदार की हैसियत से गुजारे, अगरचे वो उनका अपना घर था और अपना घर होने के बावजूद बेटे जवेद इकबाल को माहाना किराया अदा करते थे। अल्लामा इकबाल 5 वक्त के नमाजी, तहज्जुद गुजार और कुरान को सामने रखकर शायरी किया करते थे। अल्लामा इकबाल के धोती और बुनैन जब गंदी हो जाती तो उनका एक खास मुलाजिम, जिसका नाम अली बख्श था, वो घर पर ही उन्हें धो देता था। उनके बहुत से मुलाजमीन उनसे इसरार किया करते थे कि कपड़ों को धोबी के पास भेजा करें, क्योंकि घर में अच्छे तरीके से साफ नहीं होते। लेकिन ये जब कपड़े फटने लगते तो अली बख्श सी देता और टांके लगा देता। हत्ता कि जब कपड़े खस्ता हो जाते तो मुलाजमीन जबरदस्ती उठाकर बाहर फेंक देते थे। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर पर्ल खान को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली मजीद ऐसी वीडियो बाआसानी आप तक पहुंच सके।